अरे हाँ, इट्स हियर। अभी अभी जो लेडी खून देकर गई है सेम ग्रुप तो है। टेक इट प्लीज, हरी अप। शारदा बहन, क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे, नोट गिरा दिए? लो संभालो। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। अपना ख्याल रखो। हे भगवान, शंकर, ओ शंकर, बेटे खाना। क्या देख रही हो माँ? कुछ नहीं बेटा, तू खाना खा। ये ले बेटा, ले। माँ, माँ, माँ! अरे क्या हो गया? कुछ नहीं। तुझे भूख लगी है ना? तू रोटी खा ली बेटा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अरे कोई डॉक्टर को तो बुलाओ। मौसी, तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। शंकर, बेटा, शंकर। लीला, जल्दी पानी लेके आ। जब से आई है बेचारी बोलती ही नहीं। चुप चुप रहती है। बच्चा भी अंदर पड़ा रहता है, खेलता भी नहीं। कुछ घबरना नहीं बच्ची, तू अच्छी हो जाएगी। भगवान तुझे अच्छा करेगा। पानी पी ले, पानी पी ले। पी। आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए। अरे शारदा बहन, तुम? आप मेरी माँ को जानते हैं डॉक्टर साहब? बहुत अच्छी तरह बेटा। ये अक्सर हमारे हॉस्पिटल में आया करती है। मैं फिलहाल इंजेक्शन दिए देता हूँ, तुम इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले आओ। आपके हॉस्पिटल में क्या करने आती थी? अपना खून बेचने मेरे बच्चे, ताकि अपने बेटे का पेट पाल सके। मेरी माँ खून बेचती रही? तुम्हारी माँ ने बहुत कुर्बानी की है, बहुत बड़ी कुर्बानी। माँ, तू मेरे लिए खून बेचती रही? तू तो कहते थे मैं काम पे जाती हूँ। बोल, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? बोल बोल, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? बेटा, बेटा, वादा करो बेटा, वादा करो। जहाँ तक हो सके दूसरों की भूख मिटाना और किसी की रोटी पर टाका डालने वाले को कभी नहीं छोड़ना बेटा, कभी नहीं छोड़ना। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी बेटा। वादा करो बेटा, वादा करो। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। बस बेटा बस, चल आजा मेरे साथ। चल बेटा, भगवान को यही मंजूर था। आजा मेरे साथ, आजा मेरे साथ। सरकार, इंस्पेक्टर माथुर को जब से गोली लगी है, पुलिस तो आपके पीछे ही पड़ गई है। इसीलिए
इसीलिए मैं कहता हूँ सरकार कि कुछ दिनों के लिए सोने चांदी यानी कि वो 2 नंबर के धंधे को छोड़ दीजिए। मेरी बात मानिए, मेरी बात मानिए सरकार। इस साल अनाज की फसल बहुत कम हुई है और समझदार आदमी इस मौके का फायदा उठाकर अनाज को अपने गोदाम में अपने कब्जे में कर लेता है और वक्त आने पर मुंह मांगे दाम वसूल कर लेता है सरकार। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं लोगों की भूख को अपनी मुट्ठी में बंद कर दूं? जी हाँ सरकार। जाओ, शहर में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में जहां भी अनाज का दाना नजर आए उसे किसी भी हालत में हमारे गोदाम तक पहुंचा दो। ये देखिए सरकार, सारा अनाज आपके गोदाम में पहुंच गया है। ये चावल की बोरियां हैं और ये गेहूं की। मुनीम जी, आज का पेपर पढ़ा आपने? हमारे देश की किस्मत भी कितनी अजीब है, एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सूखा। अब इन बोरियों में सिर्फ गेहूं और चावल नहीं बल्कि नोट हैं, नोट। क्या बात है जवाब, मान गए आपको पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंकना और अपनी जेब भरना तो कोई आपसे सीखे। आइए आइए चलिए चलिए। अरे रिलैक्स रिलैक्स, डोंट वरी, बी हैप्पी। मुनीम जी, फ्रेश खाना लगवा दो और इसे बाहर फेंकवा दो। अगर आदमी को अमीर बनना है तो गरीबों के हक की रोटी को अपनी मुट्ठी में बंद कर ले ताकि दुनिया वाले उसे उस रोटी की मुंह मांगी कीमत दे सके। क्योंकि जब से ये दुनिया बनी है इसी रोटी के चक्कर में घूम रही है। हाँ, ये लो भैया 200 ग्राम शक्कर। हाँ, 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल, 200 ग्राम शक्कर, 19 रुपए 75 पैसे। ये लो 20 रुपए। ये लो 4 आने और अपना राशन का कार्ड। अगला आगे आए। आगे नहीं क्रोड़ीमल, पीछे। अरे भाई अंदर कहाँ घुसे आ रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं कि राशन की हर दुकान का अनाज जेके का होता है। अरे ये सरकारी अनाज गरीबों का है। जेके ब्लैक में लेगा मैन, ब्लैक में 1 किलो के ऊपर 1 रुपया ज्यादा है। क्या कहा? ये लिकान में बोल। 1 रुपया ज्यादा। सच? हाँ, सारा अनाज ट्रक में भर लो जल्दी। अरे भाइयों, राशन खत्म हो गया, जाओ अपने अपने घर को। धक्का क्यों मारते हो? 3 आदमियों का राशन देते ही राशन खत्म हो गया। अरे भैया, मुझसे क्यों पूछते हो? सरकार से पूछो। मेरे घर में खाने से एक दाना भी नहीं है राशन का। देखो लाला, हर बार ऐसा ही होता है। अरे भैया, कौन हो तुम? भूख से बिलखते हुए गरीबों की आवाज हूं मैं, जो हाथ इन अनाज के दानों को गरीबों के पेट से छीनकर रुपयों की शक्ल में अपनी जेबें भर लेते हैं, वो हाथ मैं काट देता हूं। यह अनाज नहीं बल्कि गरीबों की जिंदगी की सांसें हैं, और जो इनकी सांसों पर डाका डालता है मैं उनकी सांसें मिटा देता हूं। अरे तू अपनी सांसों की फिक्र कर। देख, तुम्हारे पापों की वजह से यह तराजू भी डगमगा रहा है। अब इसी कांटे से मैं तुम्हारे पापों का हिसाब करूंगा।
कौन है वो जिसकी वजह से गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता, बल्कि उनके पेट में भूख की आग जलती है? बताऊंगा तो मुझे मार डालेंगे। और अगर तू नहीं बताएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। बोल। बताता हूँ। जेके वो सारा सामान ले जाता है। जेके से तो मैं निपट लूंगा, लेकिन इससे पहले तू इनका हक इन्हें दे दे। आओ भाई, अपना अपना राशन ले जाओ। आओ भाइयों, अपना राशन ले जाओ। आओ भाइयों, अपना राशन ले जाओ। राशन बहुत बड़ा है, राशन बहुत बड़ा है। लाइन में लग जाओ भाई, लाइन में लग जाओ। मुझे भूख लगी है, मुझे पैसे दो। भाई साहब मुझे भूख लगी है, मुझे पैसे दो। बहन जी मुझे पैसे दो। मुझे भूख लगी है, मुझे पैसे दो। मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, पैसे दो। भगवान के लिए मुझे पैसे दो। किसके सामने हाथ फैला रहा है? दुनिया के इस शोर शराबे में तेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। ये साले खुद पैसे के भूखे हैं, तेरी भूख क्या समझेंगे? तेरी भूख तो वही समझ सकता है जिसे भूख का एहसास हो। मेरे साथ चल, खाना भी मिलेगा और काम भी। आ। नमस्ते नमस्ते। देखो बेटे, जिस तरह ये बच्चे लोग काम करके अपनी किस्मत बना रहे हैं, अगर तुम चाहो तो इन हाथों से अपनी किस्मत बना सकते हो। अरे शंकर बेटे, एक और बेसहारा बच्चे को इस छत के सहारे ले आए। मैनेजर साहब, इस दुनिया की छत के नीचे तो सभी बेसहारे हैं। अब इसे भी पढ़ा लिखा कर कोई अच्छा काम सिखा दीजिए, ताकि ये भी बहुत भूख लगी है। अरे बहुत भूख लगी है। आओ आओ मेरे साथ आओ, आ जाओ। शंकर भैया देखिए मैंने कैसा बनाया है। वेरी गुड। अगर इसी तरह काम करते रहोगे तो इज्जत से अपना पेट भर पाओगे। शंकर भैया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं भी आपकी तरह गरीबों का पेट भरता रहूंगा। अगर तेरी तरह सभी ऐसा सोचते रहना, तो दुनिया की किताबों से भूख नाम का ये शब्द हमेशा के लिए मिट जाएगा। महामंत्री श्री गोवर्धन दास जी के बारे में अचानक मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया। हाँ, अगर पहले से कहा होता तो किसी से अच्छा भाषण लिखवा के ले आता। ऐसे महान नेता की मुझ जैसे तुच्छ नेता के हाथों जो उद्घाटन करवाया है, वाकई मुझे भी लगता है कि मेरी भी कुछ इज्जत बन गई है। और मुझे जो इज्जत दी है उसकी मैं इज्जत करता हूं। इज्जत पैसे की होती है, इज्जत दौलत की होती है, और इज्जत सबकी होती है। इज्जत नेता की होती है और इज्जत गुंडों की भी होती है। क्यों जेके जी? जेके साहब ने मुझे यहां बुलाकर जो इज्जत दी है उसकी मैं इज्जत करता हूं। और आप लोगों से विनती करता हूं कि आने वाले इलेक्शन में आप लोग मुझे इज्जत से वोट दें, क्योंकि मैं आपके एरिया में से जीत जाऊंगा तो वो आपकी इज्जत होगी, आपकी इज्जत होगी तो मेरी इज्जत होगी, मेरी इज्जत होगी तो गली की इज्जत होगी, और गली की इज्जत होगी तो सारे शहर की इज्जत होगी, और शहर की इज्जत होगी तो सारे देश की इज्जत होगी, और देश की इज्जत होगी तो आप सबकी इज्जत होगी। इसलिए कहता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, जय इज्जत, जय इज्जत, जय इज्जत, जय इज्जत। सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने उस मंत्री को खुश करने के लिए नेता का पुतला परदेश से मंगवाया, और वो भी 5 लाख का। बेवकूफ, वो पुतला 5 लाख का नहीं, 2 करोड़ का है। 2 करोड़ का। सर मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। तुम्हें याद होगा, आज से 2 महीने पहले हमने जो अनाज चोरी से इस मुल्क से बाहर भिजवाया था जी, उसके बदले 2 करोड़ का सोना और हीरे उस नेता के पुतले में हमने मंगवाए हैं। ओह, तुम्हें आज ही रात वो अपने नेता का असली पुतला हमारे ठिकाने पे पहुंचाना होगा, और उसकी जगह नकली पुतला रखना होगा।
नमस्ते। नमस्ते महामंत्री गोवर्धन दास जी, नमस्ते। नमस्कार। अरे हमने जो कहा था वही हुआ। तुम लोगों को हमारे अकल की तारीफ करनी चाहिए। वाह जेके साहब, आप तो सचमुच महान हैं। और आप तो अकलमंदी की चट्टान हैं। आप तो चालाकी का तूफान है। वाह 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 वाह, थैंक यू वेरी मच बॉब। अब मैं मंत्री जी के कान में उंगली डालूंगा और माल बाहर आ जाएगा। Shut up! सर, सिंगापुर से करोड़ों रुपए का ये तोहफा मंगाया आपने। बेवकूफ, पता करो कि किस कुत्ते ने हमारे माल की जगह ये कुत्ता रखा है। जाओ। ओके सर। पता करो। मान गए शंकर, लगता है तुम्हारा बॉडी में मटन का नहीं, लोखंड का दिल है। लोखंड की बात छोड़ो रॉकी, सोने और हीरों की बात करो। ये देखो। शांत शांत शांत। चोट तो नहीं आई बेटे? शंकर भैया, मैं कभी चल सकूंगा? अरे चल क्या बेटे, तुम तो दौड़ोगे। डॉक्टर ने कहा है एक बार ऑपरेशन हो जाएगा तुम एकदम ठीक हो जाओगे। तब तक बेटे तुम इसके सहारे चलोगे। संभाल के। देखिए ना कितने खुश हैं। अरे हाँ, ये लीजिए 10,000 रुपए अनाथालय के खर्च के लिए, और गाड़ी में खिलौने के साथ कुछ कपड़े हैं, इन्हें बांट दीजिएगा। अच्छा। शंकर भैया, इसने मेरी गेंद छीन ली। नहीं अरे? शंकर भैया, पहले इसने मेरी बैट अच्छा भाई झगड़ा मत करो। ये गेंद ले लो, ये बैट तुम ले लो। हो गया? अरे ये पानी किसने गिराया? बिजली दीदी आई थी, हम लोगों को नारियल पानी पिला के चली गई। बिजली आई थी क्या? हाँ, सब बच्चों को नारियल पानी पिलाकर गई है। नारियल खत्म हो गए थे और लेने गई है। अरे अब कहो डिसोजा, क्या खबर लाए हो? जेके साहब, आज मैं आपके पास में एक ऐसे आदमी को लेकर आया हूँ जो हीरे और सोने के बिस्किट बाजार से कम दाम में बेच रहा है। अरे वाह आज के जमाने में खाने के बिस्किट महंगे होते जा रहे हैं और सोने के सस्ते। ठीक है, कोई बात नहीं, खोलो। ये माल तुम्हें कहां से मिला? ये के साहब, आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि ये माल मुझे कहां से मिला। आपको माल लेना है तो लीजिए, वरना मैं चला। बेवकूफ, मेरा माल चुरा के मुझे ही बेच रहा है। ये देखिए, लिखा है ना जेके, और मैं हूँ जेके मैं, और इस माल की कीमत मैं पहले ही दे चुका हूँ। इसलिए मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि ये माल तेरे पास कैसे आया। बोल बोल, तूने चुराया है ना माल? ये नहीं 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 नहीं, बता फिर किसने चुराया है? बता दूंगा तो वो मुझे जान से मार देगा। और नहीं बताएगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे मत मारो। बता ये सोना तुझे कहां से मिला? अब बता। उसका नाम शंकर है। शंकर?
शंकर, आज के दिन तेरे चेहरे पर सुख भी अजीब सा होता है और दुख भी। हाँ बिजली, सुख इस बात का है कि माँ को दिया हुआ वचन निभा रहा हूं, और दुख इस बात का है कि आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। मैं जानती हूँ शंकर, आज तेरी माँ की बरसी है और आज के दिन खास तौर पर तू अपने हाथों से गरीबों को खाना खिलाता है। हाँ, ताकि मेरी माँ की आत्मा को शांति मिले। शराब की बोतल पर हराम की बोटी खाने वालों, तूने गोली रोटी पर नहीं, इन गरीबों पर चलाई है। जा, भूख में जलते हुए किसी गरीब के पेट से पूछ कि रोटी की कीमत क्या होती है। पसीना बहाने वाले किसी मजदूर से पूछ कि रोटी की कीमत क्या होती है। औलाद को जिंदा रखने के लिए अपना खून बेच देने वाली मां से पूछ कि रोटी की कीमत क्या होती है। अरे जिंदगी और दफन